अभी आप जी ने देखा, सुना, पढ़ा कि रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री महेश जी, शिव जी हैं। ये काल रूपी ब्रह्म के पुत्र, ये काल रूपी ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये इनके पिताजी हैं और दुर्गा यानी श्री देवी इनकी माता जी है, श्री माता जी हैं। अब हम अपनी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और तत्ब्रह्म से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वह केवल जरा और मरण से मोक्ष की ही इच्छा करता है और इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 श्लोक में कहा है, ये अधिभूत अधिज्य अध्यात्म के बारे में जानकारी दी है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 में कुल 30 श्लोक हैं। 29 में और 30 में तत्ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिज्य आदि के बारे में जो जानकारी दी है, उसके विषय में श्री गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि वो तत्ब्रह्म कौन है, वो तत्ब्रह्म क्या है। अपने आत्माओं, अभी तक पूरा मानव समाज परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। ये अभिमान की बात नहीं, ये सत्य है। अब सत्संग के प्रारंभ में बताया था, जैसे एक विभाग में किसी भी, जैसे अधिकारी तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर यानी डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक स्टेट में, और मुख्यमंत्री साहब, और फिर प्रधानमंत्री जी साहब और राष्ट्रपति जी साहब, ये सभी साहब हैं, स्वामी हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षमता रखते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने इसी एग्जाम्पल का सहारा लेना है। जैसे एक स्टेट में, एक राज्य में मंत्री साहब होते हैं, वो अपने अपने विभाग के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, प्रभु हैं, राम हैं, स्वामी हैं, साहब हैं। और मुख्यमंत्री जी एक स्टेट के मुख्यमंत्री साहब हैं, और प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के साहब हैं, और ऐसे ही राष्ट्रपति जी को जानिए। अब एक ब्रह्मांड, एक स्टेट है, एक राज्य जानो, और इसमें श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी, महेश जी ये तमोगुण विभाग के मंत्री हैं, राम हैं, प्रभु हैं। ये 3 लोक में एक एक विभागीय मंत्री हैं, राम हैं, साहब हैं। और ब्रह्म जो इनके पिताजी हैं, ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करते हैं। और इस ब्रह्म के अर्थात सदाशिव कहो, महाशिव कहो, महाविष्णु कहो, इसको महा शिव कहो, ब्रह्मा कहो, यही 3 रूप बना लेता है।
और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग से इसने अपनी ही पत्नी दुर्गा से के संयोग से 3 पुत्र उत्पन्न करके उन्हीं स्वरूपों में उत्पन्न किया हुआ इसने। तो ये ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का राम है, स्वामी है, प्रभु है। ये क्षर ब्रह्म भी कहलाता है, क्षर ब्रह्म। क्षर पुरुष कहो, क्षर वैसे शुद्ध बोलना तो क्षर, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में क्षर बोल देते हैं इसको। अब 3 परमात्माओं की जानकारी देंगे आपको। क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म जिसको कहते हैं, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, इसको काल भी कहते हैं, जिसने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान दिया। और अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म, जिसे परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है और ऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इन 3 परमात्माओं के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी भगवानों की स्थिति स्पष्ट होगी। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म और अखिल सारे कर्मों को, पूरे अध्यात्म को जो जान लेता है वह केवल जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है प्रभु, कौन है जिसको जानने के बाद केवल जन्म मरण से छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। अब श्रीमद् भगवत गीता के आपको रूबरू करते हैं। अब 3 परमात्मा, एक क्षर ब्रह्म जिसे कहते हैं, एक अक्षर ब्रह्म और एक परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में पूछा है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर 3रे मंत्र में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 ब्रह्म हो गए, 3 भगवान हुए, एक क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये अन्य प्रभु हैं जो एक विभाग, एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक विभाग के स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 परमात्मा सिद्ध करने हैं श्री गीता जी में। 3 ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इनको अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द हैं। क्षर ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो, इसको ज्योति निरंजन काल कहो, और अक्षर ब्रह्म इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म, ये कंप्लीट गॉड है, इसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। अब इसका निर्णय पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 ये क्लियर करेगा। गीता जी, गीता ज्ञानदाता खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये शिव, सदाशिव कहो, ब्रह्म कहो, ये भी मृत्यु में है, नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए उसने कहा कि अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा,
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये एक अविनाशी वृक्ष कहा है। और जो संत, जो व्यक्ति इसके सभी विभागों सहित जानता है, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, यानी मूल कौन है, मूल मीन जो कुल का मालिक कौन है, और तना कौन है, इसकी बोटी डार कौन है और शाखा कौन है, इसके विषय में जो बताएगा स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस परम पिता परमात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनके से सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, कि जो इन संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और ये तत्वदर्शी संत की भूमिका करने स्वयं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आए थे, कबीर साहब के रूप में बनारस में जुलाहे की भूमिका की थी। उन्होंने उस समय अपने सवसम वेद में, सूक्ष्म वेद में बोला था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन ईश्वर पुरुष को कहते हैं, काल को कहते हैं, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। उस परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के मानव शरीर धारण, अपने उस मानव सदृश रूप में आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सर्व ज्ञान को कंप्लीटली और विस्तार से अपनी वाणी में, अमर वाणी में लिखा हुआ है। अब देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष जो परमेश्वर ने, कबीर देव ने स्वयं अपनी वाणी में बोला है, और वही पवित्र गीता जी अब उसके विषय में जानकारी दे रही है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, परमात्मा ने क्या कहा था कि कबीर परमेश्वर ने स्वयं बोली है अपनी वाणी, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। अब यहाँ से देखेंगे, जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये तो गीता जी बोल रही है, और कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इसको अक्षर पुरुष ये तना है, और निरंजन यानी क्षर ब्रह्म या क्षर पुरुष ये एक मोटी डार है। इसके आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं, और हम यहाँ पर पात रूप संसार। फिर देखिएगा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पेड़ नजर आता जमीन से बाहर, ये अक्षर पुरुष, क्षर परब्रह्म भी बोलते हैं इसको, ये परब्रह्म है, इसको क्षर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, यानी यहाँ देखिएगा, ये अक्षर पुरुष कहो या परब्रह्म कहो, ये इसी के पर्यायवाची नाम है। और ये क्षर पुरुष कहो या ब्रह्म को, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, क्षर ब्रह्म। और ये तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इस संसार रूपी वृक्ष की एक डार की शाखा है। और ऐसी ऐसी ना जाने कितनी डार होती। और ये कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है पूरे तना को, तनामाई, तना से डार, मोटी डार में, यानी क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष कहो इसको, तना परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, फिर क्षर पुरुष या क्षर ब्रह्म कहो, और तीनों देवा शाखा, फिर हम यहाँ पर हैं। अब ये ध्यान रखना, ये दास आपको क्या कहाँ ले जाना चाहता है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34।
अपना आत्मा सोचने की बात है। गीता ज्ञान दाता अपना ज्ञान तो दे ही रहा है जो उसको पता है। अब वो किसी पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के विषय में किसी और के पास जाने को कहता है। अब 34 में उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, यानी कोई और ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद वाला, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कोई तत्वदर्शी संत और हैं, उनके पास जाओ, वो उस परमात्म तत्व के बारे में बताएंगे, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। अब उसके तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा पढ़ के, 15वां अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा वाला, और ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ रूपी शाखा, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, यह संसार रूपी अविनाशी एक वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, उसके छंदासी माने विभागों को और पत्तों सहित जो उसके छंद हैं, विभाग हैं, उनको जानता है। यह तम वेद, जो उनको जानता है। सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, तो ये जड़ है। और अधः शाखम, यह अनुवाद गलत किया इन्होंने, अधः शाखम माने नीचे को शाखा होना चाहिए, ब्रह्मा रूप मुख नहीं। अब देखो इन्होंने ही दूसरे श्लोक में अधः का अर्थ, ये दूसरे श्लोक में अधः का, ये तीसरा, ये दूसरा, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अब यहाँ इसको अधः ले लें, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते के, छंदासी इन्होंने ऐसा किया। चलो जैसा भी, उस वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित, जड़ सहित, सभी भागों सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। जो इस संसार के सभी विभागों सहित जानता है, मूल सहित जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब श्लोक नंबर 2 में कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं जल के द्वारा बढ़ी हुई, विषय भोग प्रवाला, कोपल वाली, देव मनुष्य और तरक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये तीनों शाखाएं हैं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता, वासना, जड़ें भी नीचे और ऊपर, जड़ें ऊपर नीचे व्यापक है। इसका अर्थ वास्तविक क्या है कि ये तीनों लोक में, ऊपर स्वर्गलोक, नीचे पातालोक और पृथ्वीलोक, तीनों पर व्यापक है। अब तीसरे में देखो, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं इस गीता के ज्ञान में आपको कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, नहीं पाया जाता। कहा वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। यानी मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता। इसलिए इस अहमता स्वविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले, जो भी इन्होंने ये उपमा दी, ये नहीं, संसार रूपी वृक्ष, जो वृक्ष है, जड़ है, वो अविनाशी परमात्मा, इसलिए स्वविरुद्ध मूल कहा है। संसार पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, इसका अर्थ है कि उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर। चौथे में क्या लिखा है,
उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूँ, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, तो उसकी साधना से फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, वहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी जो कभी नष्ट नहीं होता उसको प्राप्त होगा। अपने विषय में कहा कि अर्जुन, तेरी और मेरे भी जन्म मृत्यु है, तेरी भी है, लेकिन उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। अब 3 परमात्मा सिद्ध करते हैं इसी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। अब 3 परमात्मा सामने आएंगे, देखिएगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ से लीजिए 16। क्या लिखा? दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुस्थः अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि इस संसार में 2 भगवान, पुरुष माने प्रभु, एक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान कहे जाते हैं, और इनके लोक में जितने भी स्थूल शरीर रूप है प्राणियों के वो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। यहाँ देखिए इसका अनुवाद। इस संसार में इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं, भगवान हैं, और इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी। अभी आगे देखना 16-17 में कमाल कर दिया पवित्र गीता जी ने। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, ऊपर वर्णित दोनों से क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से कोई और है अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब फिर देखिए कि इस संसार में नाशवान ये क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, या ये अर्थ कीजिए, ये 2 प्रकार के भगवान हैं, और इनके शरीर में ये भी दोनों नाशवान हैं। इनके लोक में जीव भी स्थूल शरीरधारी शरीर भी नाशवान है और जीवात्मा केवल अविनाशी है। आगे देखो, अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में जो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, श्रेष्ठ प्रभु, और जो वास्तव में परमात्मा कहलाता है, और ये लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब 3 हो गए। अपुण्यात्माओं, 3 परमात्मा सिद्ध हो गए, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम। 8वें के 3 में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरे नंबर का जो परमात्मा, जो जड़ रूपी भगवान है, जो जिसको सबसे खुराक मिलती है, वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और उसी की पूजा करने से लाभ होगा। अब जब जो व्यक्ति मुझ दास के सत्संग को कंप्लीटली नहीं सुनता, अंश मात्र से कहीं से सुन लेता है, फिर उसका डंडोरा पीटने लग जाता है कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु में इसको छोटा बताता है, उनकी पूजा को मना करता है, उनको पूजाएं छुड़वाता है, ये उनकी भूल है, अल्पज्ञता है। हमने ये भक्ति रूपी आम का पौधा बीजना है। हम कहीं से आम का पौधा लाए, उसको बीजने का कौन सा तरीका है, उसको प्रफुल्लित करने का, बड़ा करने का कौन सा प्रॉपर वे है, उस पौधे को हम जड़ की तरफ से लगाएंगे,
और जड़ की सिंचाई करेंगे, मूल की सिंचाई करेंगे तो मूल जड़ से पौधे को आहार मिलेगा और पौधा बड़ा होगा और टहनियों का फल लगेंगे। ये देखिएगा, ये है एक पौधा हम लाए नर्सरी से और उसको गमले में बीजा या ज़मीन में, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब ये प्रॉपर वे है इस पौधे को बीजने का। हमने जड़ को मिट्टी में दबाया और जड़ की पूजा शुरू की। इस जड़ की पूजा शुरू की तो इससे आहार गया तना में, यानी अक्षर ब्रह्म में, अक्षर पुरुष में। अक्षर पुरुष से गया इस क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, डार में, और इससे गया फिर तीनों टहनिया में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी टहनियों में। अब ये फल तो इन टहनिया के लगेंगे, शाखाओं के। अब हमने इनसे फल मिलेगा, इसको हम काट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, अभिन्न अंग है। इन्हीं के लिए तो सारा प्रयत्न हो रहा है। क्या कोई कहेगा कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश को काट दो, यानी टहनियों को फेंक दो? नहीं, इनसे तो हमने आशा ही हमें फल देंगे, पर देंगे कब? जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्रॉपरली करेंगे, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र करेंगे। अब हम क्या कर रहे थे? ये तो प्रॉपर वे है पौधा बीजन का, नहीं भक्ति रूपी पौधे को सफल बनाकर पेड़ बनाने का। ये प्रॉपर वे है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसकी पूजा के लिए बताया गया है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसकी हमने पूजा की। इस क्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से आगे गया क्षर ब्रह्म में, और क्षर ब्रह्म से फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियाँ बड़ी हुई, इनका फल लदपद हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पहले क्या कर रहे थे? जो ये है शास्त्र अनुकूल सीधा, शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। हम क्या कर रहे थे? हम ऐसे कर रहे थे। दास ये कहता है कि ऐसा बंद करो। हम क्या कर रहे थे? तीनों टहनियों को तो गाड़ रहे हैं मिट्टी में और इनकी पूजा शुरू कर दी। ये मूल मालिक छोड़ दिया, परम अक्षर ब्रह्म छोड़ दिया, जिसकी पूजा के लिए सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। ये दास कहता है कि तो आप जी जो अभी तक साधना आपको बताई गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताई गई है, ये साधना गलत है। आप इसको ऐसे करो, बस अपनी वे ऑफ वर्शिप सीधी कर लो। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जावे। इसकी पूजा से शास्त्र विरुद्ध है ये साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनको कोई मोक्ष प्राप्त होता है, ना उनकी गति होती है। अब ये दास कहता है कि परमात्मा कबीर जी ने कहा है, एक साधे सब सधे, एक के साधन थे सारे सदगे, और सब साधे सब जावे। माली सिंचे मूल को हो, ये फूले फूले अगाए। इसको, इस मूल को सींचेंगे तो ये पेड़ बनेगा और लद ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी भगवान, ये टहनियाँ हमें फल देंगी। ये परमात्मा हमें फल देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ये देंगे जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो हमारा शुभ संस्कार बन के इन प्रभुओं के पास जाएगा, फिर ये हमें बिना मांगे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में यही बताया है कि तुम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना से इन देवताओं को बढ़ाओ, उन्नत करो, और यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हें बिन मांगे फल देंगे। जब हम मूल की पूजा करेंगे, पौधा पेड़ बनेगा और टहनियाँ अपने आप बिना मांगे लदपद फल देंगी हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देंगे। एक गांव में हाथी आ गया और हाथी देखने के लिए सब गांव वाले चल पड़े, और 5 अंधे थे वह भी चल पड़े, नेत्रहीन। वो पहुंचे वहां, कहने लगे अभी हमने भी हाथी दिखा दो। आंख वाला बोला भी सूरदासो तुम देखोगे कैसे हाथी को, तुम्हारा आंख तो है नहीं, भगवान ने दी नहीं। वो अंधे बोले भाई हमारे हाथ आंखों का काम करते, एक बार हमारे को तू हाथी के आसपास छोड़ दे। उन्होंने हाथी के पास ले जाकर छोड़ दिया।
उन्होंने हाथी का निरीक्षण करना आरंभ किया। एक अंधे ने तो सूंड का निरीक्षण कर लिया, एक अंधे ने पैर ठ्यागे, वो पैरों को माप रहा है, देख रहा ऊपर नीचे ने खूब अच्छी तरह। एक ने पूंछड़ पकड़ ली, वह पूंछड़ का निरीक्षण कर रहा है, जहां पूंछ अड़गी वहीं देख लिया कि बस इतना हाथी, वो दूम देख ली। और तीसरे ने, चौथे ने जो पेट पर का हाथ फेर लिया, और पांचवें ने कान देख लिए, काना का हाथ लग गया, वो देख लिया, इतना इतना निरीक्षण कर लिया भाई इतना हाथी हो उसे। अब उन पांचों ने अपने अपने अनुभव से हाथी को जान लिया और वो चल पड़े। रास्ते में किसी ने पूछा भाई सूरदास कहाँ से आ रहे हो? भाई हाथी देख कर आए हम। वो कहने लगे अरे तुम हाथी देखा कैसे, आँख तो है नहीं। वो सूरदास कहने लगे भाई हमारे हाथ आँखों का काम करते, हम हाथों से देख लेते हैं। उन्होंने पूछा भी बता फिर हाथी कैसा था? अब जिसने कानों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा भाई हाथी होता है छाछ के सा, छाछ जैसे वो सूप होते हैं ना, छाछ के सा। दूसरा अंधा बोला भाई इसने नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी हो सा पाइप के सा। उसने सूंड देख रखा था, उसने सूंड को हाथी मान रखा था पाइप जैसा। तीसरा कहने लगा भाई इन दोनों को कुछ नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, हाथी होता है पटे के सा। आपने पटा देखा होगा, बेल्ट, ये इतना पटा सा होता है, ये पुड़ी पर डाल कर मशीन की पे। उसने वह पूंछड़ देख रखी थी दूम। अब चौथा बोला भाई इन तीनों ने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता है थांब के सा यानी पिल्लर। उसने पैरों का निरीक्षण कर रखा था। पांचवा बोला भाई इनको कुछ नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, हाथी होता है बटोड़े के सा। उसने पेट पर हाथ फेर रखा था, हाथी का खरदरा खरदरा होता है। अब पुण्यात्माओं, उस आंखों वाला ने बताया कि भले पुरुषों ये सारे अंग मिलाकर हाथी है यो, तुम एक ना हाथी मान रहे हो, दूसरे के लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं ये जो परिभाषा परमात्मा की ऐसे कंप्लीट होती है, सारा ही मिलकर परिभाषा प्रभु की पूरी हुई। मूल परमात्मा कौन है, उसका तना कौन है, और डार कौन है, और ये शाखा कौन है। हम तो पात रूप है, हमें कैसे वो लाभ मिलेगा? अब आपको अपने आदरणीय शंकराचार्य जी क्या ज्ञान देते हैं, इसकी एक झलक इन्हीं के विचारों से देख लेते हैं। वो महापुरुष तो हम तक नहीं पहुंच सके, परंतु हम उनके द्वारा दिए ज्ञान को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है श्री बाता, और ये कहाँ से छपती है? श्री माता कैंपुसिस प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009, अभी लेटेस्ट है ये यहाँ से छपी है। अब इसके पृष्ठ के ऊपर देखो, सभी भगवान उन्हीं की पूजा दी है, श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमारे जो माननीय शंकराचार्य जी इन्हीं तीनों की पूजा करते और कराते हैं। ये देखिएगा, श्री वेदव्यास जी, श्री ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, श्री पाराशर जी, श्री गौड़ पादाचार्य जी, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी, श्री शक्तिदेव जी, श्री पाराशर जी के पूज्य पिताजी, और पाराशर जी के पुत्र श्री व्यास जी, और ये श्री शक्तिदेव जी, और ये आदि शंकराचार्य जी सबसे पहले जिन्होंने ये शांकर परंपरा का आरंभ किया। इनके विषय में यहाँ देखिएगा, दो पृष्ठ पे, इसके 2 नंबर पृष्ठ पे,
गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है। शंकराचार्य जियों की गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है। आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शंकर परंपरा के आदि गुरु माने गए हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश की 4 दिशाओं में चारों वेदों का आधार बनाकर 4 शंकर पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में 3 जगतगुरु शंकराचार्य विराजमान हैं। आवरण पर क्रम से ज्योतिष पीठ एवं द्वारका पीठाधीश्वर, जगतगुरु श्री गोवर्धन पीठ के जगतगुरु एवं श्रृंगेरी के जगतगुरु के चित्र अंकित हैं। ये देखिएगा, इसके पृष्ठ आवरण पर यहाँ लिखा है। ये हैं 2 स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी। ये 2 मठों के अधीश्वर हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर। और ये श्री स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी, ये पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर हैं वर्तमान में। और स्वामी श्री भारती तीर्थ जी, ये श्रृंगेरी पीठाधीश्वर हैं। अब इनमें से श्री स्वरूपानंद जी, अब इन तीनों के एक ही जैसे विचार समझना, अंतर कोई नहीं। दूसरी पुस्तक दिखाते हैं, ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ। इसके पृष्ठ नंबर 2 पर देखिएगा, ये यहाँ से प्रकाशित है। चारों पीठों आचार्यों की परंपरा है और ये अखिल भारतीय प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल। ये है रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली से यहाँ प्रकाशित है। इसके पृष्ठ नंबर 2 पर श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज अपने कर कमलों से लिख रहे हैं, हमारे सांख्य अद्वितीय दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रपक्ष के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं, जो मणि और उसकी प्रभा है के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है, पार्वती और परमेश्वर, यानी भगवान शिव और पार्वती के ये पूजा करते हैं। और यहाँ देखिएगा, ये पार्वती माता के चित्र बनाकर इनके सामने पूजा के लिए बैठे हैं। स्वामी श्री भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, ये स्वरूपानंद जी सामने महात्मा जी बैठे हैं। अब हम ये देखिएगा, इसी पुस्तक के आदिगुरु शंकराचार्य जी के विषय में संक्षिप्त जीवन। विश्व वंदनीय तप साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मकता, समन्वय आत्मक संज्ञा, असाधारण तर्क कौशल, प्रकांड पांडित्य, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्टतम त्याग, गहन गंभीर विचारशीलता आदि गुणों का सागर आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल वैदिक धर्म व दर्शन के युगानुकूल सारगर्भित सरल व्याख्या के साथ भारतीय चेतना को अनुवर्णित किया, अपितु चारों मठों के रूप में भारत की 4 दिशाओं में समन्वय, अखंडता व सांस्कृतिक एकता के 4 सुदृढ़ स्तंभ स्थापित किए। लगभग 2500 वर्ष पर शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था युग में केरल प्रांत के पूर्ण नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैष्णव ब्राह्मण के श्री शिवगुरु व धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिवगुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। तैत्रीय शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब ये 8 वर्ष की आयु में उन्होंने उपदेश ले लिया था।
इन साधना की थोड़ा पढ़ेंगे हम। काशी में ने 4 वेदों के साथ गहन वेदों के साथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। काशी में इन्हें 4 वेदों के साथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। भक्ति भाव में उन्हें शंकर जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान शंकर शिवनाथ ने उन्हें ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना का आदेश दिया इत्यादि तक। अब ये कहने का भाव ये है कि प्रथम तो ये आदि शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार थे, तमोगुण शंकर भगवान। अब आगे देखिएगा, एक पुस्तक है मठ आमनाय महानुशासनम, ये आदि शंकराचार्य जी की रचना है। ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक तथा भाषांतरकर्ता डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, श्री काशी विद्वत परिषद न्याय केदार घाटी वाराणसी, ये इसके प्रकाशक हैं। अब इसके हम पहले तो 13 नंबर पृष्ठ पर आते हैं, जिसमें 5 वेदों के विषय में जानकारी दी है। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, ये 12 नंबर पृष्ठ है। इसमें क्या बताया, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, समय का अभाव है। इस प्रकार 4 मठों में तो ऋग यजु ये आदि 4 या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बताए गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद, यानी ये जो पुस्तक लिखी है मठामनाय महानुशासनम में, इसके 42 नंबर श्लोक में सूक्ष्म वेद का जिक्र है। अनुवाद करता समझ नहीं पाया। ऊर्ध्वामनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद, श्लोक नंबर 42 में 4 वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब कहने का भाव ये है कि जो आदि शंकराचार्य जी ने जो रचना की है, जो ग्रंथ लिखे, उनको भी हम अच्छी तरह नहीं समझ सके। ये कहता अनुवादक कि 5वां वेद की तो हमारी इसमें नहीं, सूक्ष्म वेद कोई हमने नहीं देखा आज तक। वो की तो सुमेरु पर्वत पर बताया, ऊपर स्वर्ग में होगा, ऐसा लिखा है इसमें विस्तार से। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं हैं, तो हमारे पास भक्ति भी सुचारू नहीं है। अब देखिएगा, इसी मठ आमनाय महानुशासनम इस पुस्तक के 33 पृष्ठ पे है। प्रत्येक मठ के न्यारे न्यारे मंत्र, न्यारे न्यारे भगवान और देवता। शारदा पीठ आमनाय, इसके देवता हैं सिद्धेश्वर और देवी है भद्रकाली। बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम इतना ही बताएंगे। आगे देखो, और इनका महावाक्य तत्वमसी, इसका ये जाप करते हैं। और ये कहाँ से लिया है इन्होंने? छंदोग्य उपनिषद से। ये महावाक्य छंदोग्य उपनिषद से लिया है, वेदों से नहीं। अब यहाँ देखिएगा, इसका नाम जाप करना चाहिए इस तरह से। अब आगे देखिए, गोवर्धन मठ आमनाय, गोवर्धन पीठ के जो महापुरुष हैं, उनके लिए कौन सा मंत्र है, कौन भगवान है उनका? उनका भगवान जगन्नाथ है और देवी विमला है। ये इनकी पूज्य है। जगन्नाथ कहो चाहे विष्णु कहो, नारायण कहो, एक ही बात है। विमला ये लक्ष्मी जी। और इनका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐतरेय उपनिषद से लिया है, ना कि वेदों से। ये महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद का 5 का 3 है। और इनका देखिएगा, इनका वेद है ऋग्वेद। शारदा, ये गोवर्धन पीठ वाले का वेद है ऋग्वेद, और इनका वेद है जो शारदा पीठ वालों का सामवेद है। ये शारदा पीठ वाले हैं, शारदा पीठ मठामनाय, इनका सामवेद है। और गोवर्धन वालों का है जो है, इनका है ऋग्वेद। अब तीसरा देखिएगा, ये ज्योतिर्मठामनाय में
ये ज्योतिष मठ है, इसका दूसरा नाम श्री मठ भी कहते हैं। यहाँ देखिएगा, इनके भगवान नारायण हैं यानी विष्णु जी, और देवी पूर्णगिरी हैं। अच्छा, यहाँ देखिएगा, इनका जो महावाक्य है जिसका ये मंत्र जाप करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद से दिया है, ना कि वेदों से। अयम आत्मा ब्रह्म है, यानी ये आत्मा ही, जीव ही ब्रह्म है, इनका ये कहना है। अथर्ववेद इनका वेद है। अब चौथा देखिएगा, श्रृंगेरी पीठ आमनाय, मठामनाय, इसमें है सरस्वती, इनकी सरस्वती भारती और कुरियन के नाम हैं। रमेश्वर नामक क्षेत्र है। भगवान आदि वराह, जो भगवान ने सूअर रूप धारण किया था, वो इनका देवता है। और इस मठ की देवी कामाक्षी है। और इनका महावाक्य क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी जीव ही ब्रह्म है। यजुर्वेद इनका, और ये कहाँ से लिया है, बृहद उपनिषद से, ना कि वेदों से। और यजुर्वेद इनका वेद है। अपुण्यात्मा, समय थोड़ा है, और विस्तार बहुत कुछ है। इतने समय में इतने बड़े उलझे हुए ज्ञान को एकदम क्लियर नहीं किया जा सकता। फिर भी कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। हम कबीर पंथी हैं, और कबीर परमात्मा जो काशी में दुल्हे रूप में रहा 120 वर्ष, ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान इस दास के पास है, और उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले अपने सवशम वेद में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा अपनी वाणी में, 9 मन सूत उलझिया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत, ऐसा सुलझा देगा इस ज्ञान को, दोबारा नहीं उलझ सकता। अब आपको एक बहुत सुप्रसिद्ध महर्षि के बारे में जानकारी देते हैं, जिनका बहुत बोलबाला हो रहा था, और उनके विषय में बहुत ही ज़्यादा दंत कथाएँ चली हुई थी कि बड़े अच्छे समाज सुधारक हुए हैं। उन जैसा वेदों का ज्ञाता कोई नहीं हुआ। वो कौन है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से आर्य समाज नामक एक अलग से संस्था बनी। महर्षि दयानंद जी ने एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को मैंने वेदों के अनुसार, जो वेदों का ज्ञान है वो सरल करके इसमें लिखा है। ये देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। यहाँ देखिएगा, ये कहाँ से प्रकाशित है, अत सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र सत प्रमाण है। कहते हैं वेद आदि सभी सदशास्त्रों के प्रमाण से इसको बनाया गया है। किसने, श्रीमद् परमहंस परिव्रजाचार्य आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, इन्होंने रचा है। प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और छापा किसने है, मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से ये छपा है। इसको पहले हम इसके विषय में महर्षि जी के बारे में आपको, जो इस समाज सुधारक के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं, ये समाज सुधारक के बारे में बहुत सुप्रसिद्ध थे, और इन्होंने कैसा समाज नाश किया है ये पढ़िएगा। समोल्लास नंबर 4 है। समय थोड़ा है, बहुत कुछ हिंट दूंगा थोड़े से। इसमें इन्होंने कहा है, किसी ने पूछा है कि विवाह का समय कैसा हो, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। स्वामी जी ने उत्तर दिया है इसके पृष्ठ नंबर 71 पर, चतुर्थ समोल्लास के। स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या, और 25 वर्ष से लेकर
48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 का विवाह वो तो निकृष्ट है। 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का व्यक्ति यह तो कहे घटिया है, निकृष्ट माने घटिया। और 18-20 वर्ष की स्त्री यानी 20 और 18 तक तो स्त्री हो, और 30-35-40 वर्ष का पुरुष ये मध्यम है, काम चलाओ। स्वामी जी का निर्णय है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। वाह रे महर्षि जी, 24 वर्ष की लड़की और 48 साल का बूढ़ा हो, यो ब्याह करो। अरे तेरा गजब हो। 24 साल की तो बेटी होती है, 24 साल में लड़की का ब्याह करने जोगी हो जाती है। आगे देखो, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, और समझदार हैं देख लेंगे, फिर सत्याग्रह का सबके घर पर रखा है। अब देखिएगा, फिर इन्होंने कहा कि विधवा का विवाह मत करो। स्वामी जी कहते हैं इस चतुर्थ समलास में कि यदि कोई लड़की विधवा हो जाती है उसका पुनर्विवाह मत करो। तो वह क्या करे, वो किसी के पास जाकर पशु की तरह नियोग कर ले। ये देखो, इसने किसी ने पूछा है कि पुनर्विवाह में क्या दोष है। इन्होंने बताया है कि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून हो जाता है जो दोबारा ब्याह कर दिया था। इसमें काफ़ी कुछ बताया है। आखिर में ये भी बताया है, चौथा नियम त्रुटि बताई है कि पति वर्त्य और स्त्री वर्त धर्म नष्ट होना। पुनर्विवाह कर दिया लड़की का तो उसका पति वर्त धर्म नष्ट हो जाएगा। जो विधवा का दोबारा ब्याह कर दिया और यदि आदमी ने कर लिया तो उसका स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा होना, ये हानि है। और फिर स्वयं कहते हैं, देखिएगा अब 101 पृष्ठ पर इन्होंने लिखा है नियोग क्या क्या कहते हैं। 101 पृष्ठ पर लिखा है, ये चौथा सुमलास। इसमें लिखा है कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, और वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अरे वाह। एक बात क्या कहते हैं स्वामी जी कि यदि विधवा का लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया उसका पति भरता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो क्या करे, किसी और पुरुष के पास जावे, विधवा जो जिसकी पत्नी मर गई उसके पास, और पशु की तरह गर्भ धारण करे, और फिर एकली बालका न पाले। इसमें पूरा विवरण दे रखा है। समय का अभाव इसलिए डिटेल नहीं बताई जा पा रही। इसमें जो अकेली बालक पाले, और फिर वो इस लड़का व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, वो भी दूसरा ब्याह नहीं करे, किसी विधवा के पास जावे और उससे अपने बच्चे पैदा कर ले, और वो लड़की अकेली 3 वर्ष पाल कर वो बालक उसने दे। यो सुधार देखो, ये देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ के सुनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम ये 97 पृष्ठ पढ़िए 97 पे। अभी आपने पढ़ा कि पुनर्विवाह से पति वर्त्य और स्त्री वर्त नष्ट हो जाना। यहाँ आ जाते हैं, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। जैसे विवाह करने में कन्या अपने पति का घर छोड़ के पति के घर, अपने पिता का घर छोड़ के पति के घर जाती है, को प्राप्त होती है, और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर पर रहती है, यानी जो पति मर गया वह रहेगी उसके घर पर, और दूसरा उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं। जो किसी और पुरुष से गलत काम करके गलत व्यवहार से बच्चे उत्पन्न किए, उस विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं और न गोत्र होता है, न उसका गोत्र होता है, और उसका सब तो उन लड़कों पर रहता है, किंतु मृत पति के पुत्र बचते हैं, उसी का गोत्र रहता है, और उसी के, ये कहने का भाव है कि जो नियोग करके बच्चे उत्पन्न करती है, तो जो किसी के पास गलत काम किया और उससे जो बच्चे उत्पन्न हो गए वो मृत पति के माने जाएंगे। आगे देखो, नीचे आ जाओ। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा
संग रहते हैं। वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय इकट्ठे ना हो। आगे देखो, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो वह दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे। तेरा गजब भैया। वो लड़की, इसका क्या तात्पर्य है कि जो विधवा स्त्री के पास विधवा पुरुष ने अपने बच्चे उत्पन्न करने के लिए विधवा पुरुष के पास जाओ, वो विधवा स्त्री 2-3 वर्ष पाल के उन बालका ने फिर उसते ही देवे, उस मलंगता ही कौन देगी बेटी अपने बालक ने दूसरे ते पाल कर, और फिर उसमें गर्भ रहेगा, जब गर्भावस्था हुआ के कैसे काम करेगी, परवश होगा जब कैसे काम करेगी, कैसे पालेगी। कहने का भाव ये है कि वो जो नियुक्त पुरुष था वो तो उसके काम में हाथ भी नहीं बटा हुआ, एकली पाले पोसे, और उसने पाल कर 2 बालक 2-3 वर्ष पाल कर उसको दे दे। फिर पढ़ ले, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो तब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ बाद रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे अकेली। अब यहाँ ऊपर बताया है कि जो अगर विवाह कर दिया तो वो इकट्ठे काम करेंगे और दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और विवाह नहीं किया और वो जो महर्षि जी सलाह दे रहे हैं नियोग कर लें, उसमें ये गुण बताया कि वो अपने घर पर रहेंगे और वो नियुक्त पुरुष उस लड़की का, उस बहन बेटी का सहयोग नहीं करेगा बच्चे पालन करने, वो अकेली पाले पोसेगी। ये बढ़िया गुण है, महर्षि दयानंद का कथन है। आगे देखो, और कब कलम तोड़ रखी इसने। अब यहाँ देखो 102 पृष्ठ पे, आए हाय, ये चतुर्थ समोल्लास और 102 पृष्ठ पे नीचे आइए। विवाहित स्त्री, अब किसी ने पूछा कि अब किसी ने प्रश्न किया है कि क्या विवाहित जो विधवा स्त्री ही नियोग करे या कि जिसके पति जीवित हैं वह भी गलत काम कर ले। स्वामी जी कहता है वह भी करे। आगे देखो कैसे करे। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया है, यानी किसी धर्म के लिए दूर गया तो 8 वर्ष बाट देखे, विद्या और कीर्ति के लिए गया तो 6 वर्ष, और धन आदि कमाने या रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख, 3 वर्ष बाट देख के पश्चात नियोग करके किसी और पुरुष के पास जाके गर्भ धारण करके, यानी नियोग करना, संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति घर आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। जय हो महर्षि दयानंद की, जय हो महर्षि दयानंद की। रे तेरा गजब हो। और आगे देखो, चाला पाट दिया। अब अगले में क्या बताया है मैं मौखिक बताऊंगा, फिर आसानी से समझ में आएगा। इसमें बताया है कि किसी का पति दुख दे, मार पीटे धमका दे, वह उसने तुरंत त्याग के किसी और पुरुष के पास जाके और गर्भ धारण करवा के उसकी छाती पर है वहीं पर, और वो बच्चे पैदा करे, और वो बच्चे उस पति के होंगे जिसका ब्याह रखी है। अरे तेरा गजब भैया। ये देख, ये फिर देख लो, वही सत्यार प्रकाश है, समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास है 102 पृष्ठ पे। ये अपन पढ़ लिया। 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान। अब यहाँ आ गए हम, जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी माने उसकी छाती पर उसके हकदार संतान पैदा कर ले। हुए ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो, यानी जो थोड़ी बहुत गुस्सा करती हो, तो सदैव माने तत्काल उसको छोड़कर दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। हुए अरे वाह, जय हो महर्षि दयानंद की। अगर घर में थोड़ी बहुत कवा सुनी किसका ना होती भाई, और भाई
थो गुस्सा भी हो जाए, कड़वी भी बोल पड़े, न्योके को अत्यंत कड़वी बोलती हो ना, उसने तो उससे बात नहीं करे, किसी और के उस औरत के जाके संतान उत्पत्ति कर लिया हुए। और फिर जो किसी का पति घना दुखदायी होगा तुरंत उसने उससे बात नहीं करे और गलत काम करके संतान उत्पत्ति कर ले, और न्योका इस तरह अपने कुलों का उत्थान करो। उत्थान होगा कि नाश होगा? इससे कौन पढ़न देगा ऐसे गैर संतान ने अपने घर में? अब देखिएगा, हम ये पढ़ रहे हैं सत्यार प्रकाश महर्षि दयानंद कृत चतुर्थ समोल्लास पृष्ठ नंबर 102 पे हम यहाँ आए हैं। वैसे ही पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर वह पत्नी दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान कर ले वह इत्यादि प्रमाण से युक्तियों और स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित के पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थ का स्वामी होता, वैसे अक्षेत्रज और नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दाएं भागी होते हैं। अरे वाह! अब आगे देखो 103 पे। एक तरफ तो ये सलाह देते हैं ब्रह्मचारी रहने के, फिर कैसी सलाह देता है? जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती हो जाए, स्थिर रोगिणी या पुरुष दीर्घ रोगी हो जाए तो दोनों की व्यवस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करे? अगर मान ले कि किसी, अब ये क्या सलाह देता है स्वामी जी कि जैसे गर्भ धारण हो गया, 1 वर्ष तक अपनी पत्नी तो मिला नहीं, फिर न्यू का किसी से नारा आ जाता, किसी और विधवा के पास चला जा। अरे तरह गजब भाई, एक तरफ से ये भ्रष्टाचार पैदा, कितना दुराचार की सलाह दे रखी है। अब उससे ना रहा जाए तो क्या करे? स्वामी जी कहते हैं, इसका प्रत्युत्तर नियोग में दे चुके हैं। जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से के समय पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे। अच्छा, ये तो लठगाड़ रखा समाज सुधार का महर्षि दयानंद ने। अब कारण क्या था? 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह जो व्यक्ति लिखने जा रहा है, तो क्या वो होश हवास में होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो भांग पिया करता। ये दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री बता रही है, ये देखिए। और ना इस तरह के व्यभिचार की बातें सत्यार प्रकाश में लिख जाता हो। ये है इन्हीं के द्वारा लिखी एक पुस्तक है, महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती द्वारा ये संपादक हैं, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से छपी है। महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योति MSc DPhil, और ये संपादक हैं, मुद्रक हैं सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस और अलोपी बाग इलाहाबाद। इसके पृष्ठ नंबर 21 पर देखिएगा। यहाँ से शुरू करना पड़ेगा 20 से। जीवन वृत्तांत और कर्तृत्व। हम यहाँ से लेते हैं। 1912 विक्रम संवत हुआ, 1913 शुरू हुआ। 1913 में सन 1856 1913 में अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। उन्हीं में से फिर ये कहाँ पहुँच गया? सन 1856 में गंगा के संगम पार चला गया। वहाँ तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज थी, मैं उसके अर्थ आगे को चल दिया। स्वामी जी खुद अपने कर कमलों से निखरे हैं दयानंद जी। और आसुद सुदी 1900, ये 1913 है ना कि 1313। ये यहाँ 1913 शुरू हो रहा है यहाँ से, इसलिए ये पीछे दिखाना पड़ा मिस प्रिंट इनसे। ये देखो
1913 चल रहा है, ये 1913 है ना कि 1313। 13 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, चावल खाने तो छोड़ दिए, और केवल दूध पर अपना निर्भय करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहता। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता था। अरे तेरा गजब भैया, न्यों के चावल तक खाने छोड़ दिए हैं, और दूध पी कर न्यों को योग अभ्यास करा करता, और न्यों के भांग पीने लग गया, और उसमें बेहोश हो जा। अब भगवान की भक्ति का और बेहोश होने का मेल कौन सा दोनों? तो इससे सिद्ध है कि सन 1856 में ये भांग पिया करते हैं, और भांग के नशे में ही इन्होंने सत्यार प्रकाश लिखा। नहीं तो पुण्यात्माओं, सत्यार प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है कि सूर्य पर, चंद्रमा पर और सभी नक्षत्रों पर पृथ्वी की तरह बाग बगीचे हैं, इसी तरह मनुष्य रहते हैं सूर्य पर, और इसी तरह वहाँ वेदों को पढ़ा जाता है। अरे सूर्य तो टाल देता, कम से कम देखो पढ़ के, ये वही सत्यार प्रकाश है, महर्षि दानव सरस्वती कृत, और ये रोहतक से छपा है, और इसके प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब, और छपा रोहतक से है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गुआना मार्ग रोहतक से। अब इसके समोल्लास नंबर 8 में प्रश्न नंबर 197 पे ये देखिएगा, समोल्लास नंबर 8 और प्रश्न नंबर 197 197 यहाँ से किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र, तारे ये क्या वस्तु हैं और इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं? इन सूर्य, चंद्रमा पर, तारा पर आदमी है या नहीं? महर्षि जी कहते हैं ये सब भूगोल लोक, और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, सूरज पर आदमी भी रहते हैं। आगे देखो, क्लियर किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र, सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और ये सबको बसाते हैं। ठीक है, जिसलिए वास के निवास हैं, ये वास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? वो कर दिया क्लियर कि जब पृथ्वी के ऊपर ये छोटा सा पृथ्वी है, इसमें मनुष्यों से भरा पड़ा है, बाग बगीचे हैं, क्या उनमें नहीं हो, सूर्य में नहीं हो सकते? उनमें भी हैं। आगे देखो, क्या संदेह है? और जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा पड़ा है, भरा हुआ, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं। 198 पे होता तो इसके इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि का मतलब सृष्टि है। मनुष्य आदि माने जैसे और भी गायें हैं, पशु पक्षी जीव जंतु वहाँ पर है। तो किसी ने प्रश्न किया कि वहाँ पर भी पदार्थ, ये बाग बगीचे हैं? हाँ, वहीं पर है। क्या इन वेदों को जो यहाँ पढ़ा जाता है वो सूर्य चंद्रमा पर पढ़ते हैं? हाँ, उनको पढ़ते हैं। जो भांग भी रहा था, अगला कि मैं कहो हुआ है उल्टी ठोकनी। ये देख 198 पर देखो, सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर, ये अष्टम समोल्लास है, ये यहाँ खत्म हो जाता है। लास्ट में कति अष्टम 8वें के देख लियो ना, देखा हो किसी ने। इसमें कहा कि परमात्मा ने जिस प्रकार सूर्य, चंद्र, धूप, धूप, भूमि, अंतरिक्ष और नक्षत्र तत्सत सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे इस कल्प और इस सृष्टि में भी रचे हैं। सूर्य साथ लिया है, इसने छोड़ा नहीं कि सूर्य, चंद्रमा पर जैसे पहले कल्प में सुख, सारे सुख विशेष पदार्थ यानी बाग बगीचे, कासू, काजू, किस्म, सेब, संतरे पहले में रचे थे, ये भी सूर्य पर परमात्मा ने ऐसे रच रखे सारे बाग बगीचे हैं। आगे देखो, अरे वाह महर्षि, यानी खगोल भगोल का विज्ञान कोई ना, वेदों का ज्ञान कहाँ से होगा इसको?
अब वेदों की पोल पाड़ूंगा, दिखाता दास आपको, आप दांतों तक उंगली दबाओगे। अब फिर किसी ने पूछा कि जिन वेदों को इस लोक में वेदों का इस लोक में प्रकाश अर्थात यहाँ पढ़ा जाता है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में सूर्य चंद्रमा पर भी प्रकाश है वा नहीं? उन्हीं का है। अरे वाह महर्षि, उन्हीं का है, यानी यही वेद वहाँ भी पढ़े जाते हैं सूर्य पर जो यहाँ पढ़े जाते हैं। अब ये वेद किसे पढ़ा करता है और दिखाता हूँ आपको। अब ये यही सत्यार प्रकाश के 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। अपने आत्माओं हमारे साथ ही इन्होंने जो ये उपद्रव किया और करवाया, हमारा जो आश्रम छीन लिया इन्होंने, सतलोक आश्रम क्रोथा, मुख्यमंत्री जी की सहयोग देकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इनको सच्चा आदमी मानता था कि ये झूठ नहीं बोलते, और इन दिशना झूठा पाया नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री हरियाणा ने इनको सहयोग दिया कि यह आदमी सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते होंगे। वहाँ सतलोक आश्रम क्रोथा में ये होता है, ये होता है, और जब उसकी छानबीन की तो कुछ भी ना पाया। स्पष्ट रिपोर्ट दे रखी है एसपी और डीसी ने कि कोई भी अवैध वस्तु सतलोक आश्रम क्रोथा में नहीं मिली। इनका उद्देश्य क्या था कि राजा और प्रजा को भ्रमित करके रामपाल न मरवा दें और इसका आश्रम तहस नहस करवा के प्रचार बंद करवा दें, कहीं थारी पोल ना खुल जाए मैं ऋषि की। अरे भले आदमियों, एक रामपाल के मारे काम ना चले, लाखों मारने पड़ेंगे। लाखों बना दिए तैयार इस दास ने, रामपाल तैयार कर दिए जो जन जन को समझा रहे हैं इस सत्यार प्रकाश के और अध्यात्म ज्ञान को। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, लेकिन सत्य तो सामने लानी पड़ेगी। वही संत का काम होता जो ये दास वही कर रहा है और करता रहेगा कि सांस तक करेगा। अब देखिएगा, ये 7वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है व साकार। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा निराकार है, और 154 पृष्ठ पर 155 पर कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। अरे तेरा गजब हुई हो, पहले पर तो लिख रहा है निराकार और दूसरे पर साक्षात्कार का अर्थ है साक्षात यानी साकार परमात्मा सिद्ध कर रहा है। ये देखिएगा, ये वही सब सत्यार प्रकाश। समोल्लास नंबर 7 और पृष्ठ नंबर 155, यहाँ से शुरू करते हैं प्रारंभ से। 7वां समोल्लास प्रारंभ आरंभ 151 पर, यानी प्रारंभ में 151 पृष्ठ पर कहता है कि वेद में प्रश्नकर्ता ठीक बोल रहा है। देखिएगा, वेद में अनेक ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का, महर्षि दयानंद का, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब हम प्रथम समोल्लास में आएंगे इसी को सिद्ध करने के लिए। ये देखिएगा, ये प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 15 पे इन्होंने क्या कहा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम ब्रह्म कहें चाहे ईश्वर कहें, स्वामी जी के शब्दों में, वैसे तो अलग बात है, लेकिन स्वामी जी के शब्दों में चाहे हम कहें ब्रह्म एक है या ईश्वर एक है, वेदों में ईश्वर अनेक हैं। प्रश्नकर्ता कह रहा है, क्या आप मानते हो? यानी हम कहें कि वेदों में ब्रह्म अनेक कहा है, तो स्वामी जी कहते नहीं, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हो, एक ब्रह्म लिखा है। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म, ये स्पष्ट कर रहे हैं सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम यहाँ इसको पढ़ेंगे, ऐसे ये हल होगा। ये 7वां समोल्लास वो पहला पढ़ा था आपने अभी एक लाइन, और ये 7वें में पूछा किसी ने कि वेद में ब्रह्म अनेक हैं, हम ईश्वर कहें चाहे ब्रह्म एक ही बात है। वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो? नहीं। स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं नहीं लिखा है कि जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, ब्रह्म। अब देखियो 155 पे 154 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में पूछा किसी ने कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब 155 पर साकार सिद्ध कर रहे हैं। 7वां समोल्लास क्या कहा कि प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं?
किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी कहते करनी चाहिए, तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं, कि पाप स्तुति भगवान की साधना करने से पाप नाश नहीं होते, पाप नहीं छूटते, स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं आगे देखो कि नहीं छुड़वाता। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर प्रार्थना स्तुति करने का फायदा क्या? स्वामी जी कहते इसका और फल है, पाप तो कटते नहीं भक्ति ते, तो क्या फल है, क्या क्या लाभ है? स्वामी जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह वाह जी महर्षि। अब क्या कहते हैं कि उपासना साधना स्तुति करने से पाप तो नाश होते नहीं, पाप नहीं कटते भगवान की भक्ति करने से, उससे और लाभ हो जाता है। क्या लाभ हो जाता है कि उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी एक तो ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, यानी नेक्स्ट ब्रह्म, दो ब्रह्म आप सिद्ध कर दिए, दो ईश्वर। और वहाँ कहते हैं कहीं वेदों में लिखा नहीं अनेक ब्रह्म है, जैसा ही दास ने आपको 3 ब्रह्म सिद्ध किए थे पवित्र गीता जी में, एक क्षरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म है। और वेदों में भी यही लिखा है, वेदों में भी यही लिखा है। और वेदों का प्रमाण ये न लिया, लेकिन उनका समझ में नहीं आई, तुम क्या समझ नहीं सके वेदों को। अब स्वयं कह रहे हैं कि परब्रह्म 2 ब्रह्म हो गए, एक ब्रह्म एक उससे नेक्स्ट दूसरा। अच्छा फिर स्तुति से जो कहते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार तो आमने सामने साकार से होता है, निराकार से साक्षात्कार क्या? अब पुण्यात्मा यू भांग पिया करता, यह आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो गया, इन्हीं की जीवनी में लिखा है। यदि भांग पी का यू विसत्तार प्रकाश ना लिखा होता तो 154 पर निराकार और 55 पर साकार। और फिर क्या कहते हैं कि वेदों में कहीं नहीं है प्रमाण के पाप कटते हो, भगवान की भक्ति तय परमात्मा की साधना से पाप अक्षमा नहीं होते, स्वामी जी कह रहे हैं। और वेद 8वें अध्याय के यजुर्वेद 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। तो ये वेदों का विज्ञाता नहीं था। अपने आत्माओं जैसे कोई वैद है और उस वैद को कोई पूछे, वैद का बोर्ड ला रखा है उसने बहुत लंबा चौड़ा, उससे कोई पूछे क्या आपके उपचार से, औषधि के उपचार से रोग नाश हो सकता है? और वो वैद कहे कि नहीं, औषधि से रोग तक कटे नहीं लेकिन पहलवान हो जाएगा। अरे तेरा गजब भैया, क्या वो वैद हो सकता है? नेवर। अरे औषधि का उद्देश्य होता पाप काटना, भगवान की भक्ति का उद्देश्य है कि हमारे पाप नाश हो। स्वामी जी कहते हैं पाप नाश नहीं हो सकते। जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, और कोई किसी से पूछे कि, और वो लिख रहा साबुन विक्रेता, उसे कोई पूछे कि भी साबुन कपड़े का मैल काट देता है, और वो कहे नहीं साबुन कपड़े का मैल नहीं काट सकता, और क्या फ़ायदा उसका लाने का, कपड़ा मजबूत हो जाता है। तो क्या उसने ज़िंदगी में कभी साबुन देखा? कति नकली आदमी है वो, ना साबुन देखा ना प्रयोग किया। तो जो ये कहे कि परमात्मा उपासक के पाप अक्षमा नहीं करता साधक के, तो क्या वो वेदों का ज्ञाता है? क्या उसने भगवान की प्राप्ति या उसके आसपास है कोई अनुभव ठीक है उसका? नेवर। अब यजुर्वेद में अपने कर कमलों से अनुवाद करा, क्योंकि वेद तो भगवान के दिए हुए हैं, अनुवाद करता इसका किसी तरह गोबर कर दे, किसी तरह गड़बड़ कर ले, उसकी अपनी सोच है। अब अनुवाद जैसे वेद बताते हैं साबुन के गुणों में लिखा वो नाश का पाप नाश करता, अपने अनुभव में कोई लिख रहा कि साबुन कपड़े के मैल नहीं छुड़वाता, तो उसने वो परिचित नहीं है वेदों से, परिचित उस गुणों से परिचित नहीं। तो पवित्र 4 वेदों में परमेश्वर के गुण लिखे, परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि वो घोर पाप का विनाश कर देता है।
और महर्षि दानंद कहता है कि भगवान की साधना से पाप नाश नहीं होता। अब देखिए अपने कर कमलों से फिर अनुवाद भी कर रहा है। यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/3 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य यानी अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती कृत। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक को हम देखते हैं। ये देखो 8वां अध्याय 8वां अध्याय 241 पृष्ठ। ये है नीचे इसकी संस्कृत 13वां मंत्र है। ये 8वें अध्याय का 13वां मंत्र। इसमें क्या? देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य। इसका अनुवाद यहाँ इन्होंने किया है 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब देखो पुण्यात्माओं, यह मित्र शब्द लिखने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ लिखना चाहिए था हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप। अब कारण क्या था कि इन्होंने सत्यार प्रकाश पहले लिख दिया और इसको समाज में बांट दिया। उसके बाद अनुवाद करने लगे लास्ट में, तो इन्होंने सोचा कि भी इसमें 7 बार लिखा है, 7 बार लिखा परमात्मा अपने किए हुए बाप के किए हुए चाहे कोई साधना करो सबके पाप नाश कर देता है। तो उसने सोचा भी इसने कैसे गोलमोल करूँ, एक जगह लिखा होता तो गोलमोल कर देता। अब इसने यहाँ लिख दिया है सबके उपकार करने वाले मित्र। अब पढ़ने वाले ने सोचा मित्र के बारे में लिख रखा है, चल आगे चलते हैं। अब मित्र का अर्थ इन्हीं के शब्दों में सत्यार प्रकाश में इसने लिखा है, जहाँ मित्र शब्द है वो परमेश्वर के का बोधक है। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, इसके प्रथम ये वही है। सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में लिखा है कि मित्र शब्द जो है, ये देखो सबसे, ये प्रथम समोल्लास, प्रथम समोल्लास और पृष्ठ नंबर 18 पे, सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो परमेश्वर मित्र कहें या परमेश्वर, इन्हीं के शब्दों में, इन्हीं के अनुवाद को ऐसे समझेंगे। ये यजुर्वेद अध्याय 8वां अध्याय और 242 पृष्ठ पे स्वामी जी द्वारा किया गया अनुवाद ही हम पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, मित्र के स्थान पर हम बोल रहे हैं परमेश्वर। आप दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध, अपराध माने पाप, एनस्य शब्द पढ़ेंगे हम ध्यान से। अब एनस्य माने देखो यहाँ, एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो, इन्हीं के शब्दों में एनस्य माने पाप। एनस्य शब्द, एनस्य माने पाप कहो, अपराध कहो। हे परमात्मा, आप दान देने वाले के पाप के, अपराध के, पाप के नाश करने वाले हो, यानी पाप छुड़ाने वाले हो, विनाश करने वाले हो। और साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य, पितर के किए हुए विरोध आचरण के, एनस्य माने पाप के लिखना चाहिए था, पाप के हरने वाले हो, अच्छे प्रकार हरने वाले या नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो। एनस्य, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो।
जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब के ऐनस्य माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के आप नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हैं। जय हो, वेदों की जय हो। और हे भगवान, हे परमात्मा, अरे ये मैं ऋषि की पदवी पा गए, मैं यह नहीं समझ में आ रही है कौन सी यूनिवर्सिटी में तो प्राप्त करी मैं ऋषि की पदवी। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हारे, पति भरता को मिले न खादी व सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, इन झूठों सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अपने आत्माओं, कई भक्तजन ये कहते हैं भाई, संत कहते हैं भाई रामपाल जी दूसरों के बारे में क्यों बताते हैं, अपना ज्ञान बताएं। पुण्यात्माओं, जैसे एक बार नकली नोट छापे थे 500 के किसी फ्रॉडिया ने, और सरकार ने जनता के समक्ष वो नकली और असली दोनों दिखाए, टीवियों में भी, टीवीज में, समाचार पत्रों में, वैसे भी समझाए बताए कि ये नकली है ये असली है। तो क्या सरकार निंदा कर रही थी? अब कहते हैं रामपाल तो निंदा करता दूसरे संतों की, अरे तेरा गजब है, जीभ कट जा मेरी जब निंदा करूँता है। संत की निंदा तो महापाप होता है। दास केवल इतना उपकार कर रहा है कि असली नोट हैं अपने सदग्रंथ पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, और जो उनसे मेल नहीं खाते वो नकली नोट है, उन न त्यागो, और असली नोट ये हैं, इनको स्वीकार करो। अभी तक तो इस दास ने आपको बताया है परमात्मा की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा, और साथ में ये नकली नोट दिखाए हैं। अब ये दास ये बताना चाहेगा कि वो यथार्थ भक्ति विधि कौन सी है जिससे परमात्मा प्राप्ति हो और उस शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो, जहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। उसका थोड़ा सा संकेत देंगे, समय का अभाव है। पुण्य आत्माओं, गीता जी के अंदर मुख्य रूप में दो प्रभु चल रहे हैं, एक ब्रह्म, इसको क्षर ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष, और एक परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों का ही तुलनात्मक ज्ञान है। अब क्षर ब्रह्म ने तो ज्ञान दिया है गीता का, और ये कहता है कि ये मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तो सदा के लिए तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी, जन्म मृत्यु मेरी उपासना से समाप्त नहीं हो सकती।
इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, जो सदा रहने वाला स्थान है, उसको प्राप्त होगा, यानी तेरा फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। इसी प्रकार 15वें अध्याय के गीता जी के 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत की पहचान बता देता हूँ, जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को क्लियर बतावेगा, जड़ क्या है, तना क्या है और डार कौन सी है, शाखा क्या है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। फिर इस तत्व ज्ञान के आधार से उस तत्व ज्ञान को समझकर इस अज्ञान को काट के चौथे श्लोक में कहा 15वें अध्याय कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में प्राणी कभी नहीं आता, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं उसी की शरण में हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म का जिक्र किया वो कौन है? अभी आपको दिखाया था, अब दिखा, वो जब नहीं दिखा पाया अब दिखाऊंगा। तो अब 2 भगवानों की भक्ति के विषय में 8वें अध्याय में पवित्र गीता जी में निर्णायक ज्ञान है। आप देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अब यहाँ देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 का 29 में लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्व यानी तत् ब्रह्म विदु, उसको जानते हैं। कृत्स्नम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और कर्म से अखिल और सारे कर्मों से वो परिचित हैं, जो केवल जन्म मरण से मोक्ष की इच्छा करते हैं और कोई वस्तु नहीं चाहते। अनुवाद देखिएगा, जो मेरे आश्रय शरण होकर यानी मेरे ज्ञान का आश्रय करके जो मैं बता रहा हूँ तत्वदर्शी संत की खोज कर ले करके और जरा मरण छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे साधक तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण धातु को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, आपने जो तत्ब्रह्म के बारे में इस 29वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा है वो तत्ब्रह्म और संपूर्ण धातुओं को जानते। तो यहाँ पूछा है कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर तीसरे में दिया है गीता ज्ञानदाता ने, ये ब्रह्म ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, 5वें श्लोक में, कौन से 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 6ठे में ये बताया कि ये नियम है, अंत में जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त होता है। 6ठे में नियम बताया है, एक कुंती पुत्र अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो उसको भाव प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। 7वें में कहा है कि तू इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8, 9 और 10 में किसी उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। यहाँ तक तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस 5वें में कहा 8वें अध्याय के में कि जो पुरुष अंत काल में मेरा स्मरण करता मुझे प्राप्त होता है। 6ठे में कहा ये नियम है, जो जिसकी साधना अंत समय तक करता उसी को प्राप्त होता है। 7वें में कहा है इसलिए सब समय में तुम मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इसलिए मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है। 8वें में कहा है और 9वें में, 8वें में क्या कहा है, उस परम अक्षर ब्रह्म की उपासना के लिए कहा है 8वें के 8वें में, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म के अध्ययन ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी कति एक रस होकर उससे की भक्ति करे, निरंतर चिंतन करता हुआ
परम दिव्य पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। 7वें तक तो अपनी साधना बता दी कि मेरे को प्राप्त होगा जो मेरी साधना करेगा। 8वें में कहा कि जो सच्चे दिल से एक भाव से उसका सुमन करता है, परमेश्वर की भक्ति करता है, तो उस परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, परमेश्वर को प्राप्त होता है। 8-9 में कहा है जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत अचिंत रूप सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश रूप सूर्य की तरह साकार भगवान है, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद कन परमेश्वर का श्रवण करता है, अपने से न्यारा गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा उसके बारे में कहा है। अब 10वें में कहा है वह भक्ति युक्त यानी उसकी साधना करने वाला वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से भरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम उस दिव्य परम पुरुष यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब पुण्यात्माओं 2 क्लियर हो गए। एक तो गीता ज्ञानदाता वो कहता है मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, ये नियम है। अंत समय में जिसमें श्रद्धा होगी उसी के पास चला जाएगा और उस परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी पूजा करेगा तो उसको प्राप्त होगा और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। अब अपनी अपनी पूजा की विधि कौन सी बताता है? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है, गीता ज्ञानदाता कहता है ये एक अक्षर ओम है मेरा, और जो इसका अंतिम समय तक जाप करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता। अपनी परम गति खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म और मृत्यु होंगे, पहले भी होंगे आगे भी हुए हैं। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब ओम एक अक्षर 8वें अध्याय का 13वां श्लोक देखो, ये 8वां अध्याय गीता जी और श्लोक नंबर 13 ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है और जो इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके शरीर त्यागते समय भक्ति करता रहता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता। जन्म मृत्यु तो रहेगी लेकिन औरों से अच्छी। आगे देखो सब इंद्रियों यहाँ से शुरू होता है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ निर्गुण मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा उल्ट कर दिया। इसका सीधा अर्थ बनता है कि ओम इति एक अक्षरम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। यह माम ब्रह्म ने मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और नथिंग एल्स, और जो इसकी ओम नाम है यानी कोई भी मंत्र नहीं है और भगवान की भक्ति का केवल ओम मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म की साधना का। और ये ओम एक अक्षर मेरा है और कोई भक्ति का मंत्र नहीं है। अब उस परमात्मा की भक्ति कौन, फिर यो तो हो गया ब्रह्म की साधना गीता ज्ञानदाता की, इससे तो जन्म मृत्यु छूटेगी नहीं। फिर उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का कहाँ प्रमाण है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखिएगा। गीता जी अध्याय नंबर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण यहाँ देखो ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। और सृष्टि की आदि में काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ये भी देखो ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म का तो ये ओम 3 मंत्र का एक ओम तत्सत नाम है।
पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का ये मंत्र है। यदि हम ओम मंत्र अकेला जाप करते हैं, यदि हमने ब्रह्म तक की साधना करनी है, ब्रह्म तक की साधना से क्या होगा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, जो ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाते हैं ओम तक की भक्ति करके, वो भी पुनर्वर्ती में है, वहां गए भी लौट कर आते हैं, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो अब पूर्ण परमात्मा की भक्ति में 3 मंत्र चलेंगे। ओम तो ये ब्रह्म का, और ये ओम सत जो मंत्र, ओम तत् जो मंत्र है, तत् ये पर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, ये सत तत् नहीं है, ये और मंत्र है जो ये दास बताएगा। ये सांकेतिक है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने अपने सत्र का ज्ञान दिया है। और उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस परमेश्वर की भक्ति तेने पता करना है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम कर और विनम्र भाव से उनको जो है ना प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता का भेद बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास बना के भेजा कबीर भगवान ने आप पुण्यात्माओं के लिए। अब ओम मंत्र है ये ब्रह्म का, और तत् मंत्र है ये परब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का। तो वो तत् और मंत्र है जो दास बताएगा, वो गुप्त है। और ओम और वो तत् यानी सांकेतिक दो ओरिजिन शब्द है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत है वो है पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों के जाप से बात बनेगी। ओम का जाप हम करेंगे तो ब्रह्म तक का साधना बनेगी। हमने इसका प्रतिफल नहीं लेना। हम क्या करते रहे, ओम मंत्र का जाप करके ब्रह्म लोक में चले जाते, देवता बन जाते, खा के फिर उल्टे आ जाते अपनी मलाई ने। अब हम नहीं वहाँ इसको व्यर्थ नहीं करेंगे। और जो तत्शब्द है वो ये दास बताएगा, वो मंत्र और है, दोनों का मेल होगा, दोनों को श्वास उस श्वास से सिमरण करना है। तो ये सतनाम कहलाता है। और तीसरा एक जो सत मंत्र है, इन तीनों मिलकर तो तीसरा सारनाम कहलाता है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। उसमें क्या होगा कि हम ओम नाम की कमाई को ब्रह्म को छोड़ देंगे, ब्रह्म को दे देंगे, इस काल को, जो क्षर पुरुष को। ये हमें यहाँ के सभी पापों से मुक्त कर देगा। और तत्शब्द की जो कमाई और शब्द है वो मंत्र ये दास बताएगा, उसकी कमाई हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे। बहुत बड़ा विस्तार है, अभी समय का अभाव हो गया है, इतना दिखा नहीं जा सकता। तो उसको पार करने का ऋण हमने देना है, किराया। और सत जो तीसरा मंत्र है वो सतलोक में हमें स्थायी स्थान देगा। इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब आज का जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें हमारे जो आदरणीय मेहमान महर्षि महापुरुष नहीं आ पाए, उनका हमें खेद है, लेकिन हमने उनके सब आसन वगैरह लगा रखे हैं। ये देखिएगा, जिन को हमें आमंत्रित किया था और वो नहीं आ पाए, आशा वो आगे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये मेरे पीछे हमारे परमात्मा कबीर परमेश्वर और मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं। ये देखिएगा, और वो परली साइड में सबसे पहले ये द्वारका ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर, ये हैं ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आसन, जो कि खाली है, नीचे देखिए खाली पड़ा है। और दूसरे हैं ये स्वामी, ये आदि शंकराचार्य जी का चित्र लगा है। दूसरा आसन है श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का।
पढ़ के देखो, पढ़ा जा ऐसा करो उसको। ये पढ़ा जा रहा नीचे का देखो, नीचे वाला, नीचे आसन जो इनका लगा है। हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य है कि महापुरुष नहीं आ पाए। आ रहा है इनमें देखो। और तीसरा, और देखो ये ना, और तीसरा है ये श्री शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी। पुण्यात्माओं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ये एक टीचर होते हैं, और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है वो टीचर ठीक नहीं। हमारा सिलेबस है हमारे सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण। और जिन हमारे गुरुओं को हमारे सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं अभी तक, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनका कोई माता पिता नहीं, मृत्युंजय कालज्य, क्या क्या संज्ञा देते रहे। और आज हमने सदग्रंथों में स्वयं पढ़ा, वो खुद कहते हैं हम तो नासवान, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अमर नहीं हैं। और वो खुद भी पूजा करते हैं किसी अन्य देव की। और हम भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा। और वो मोक्ष मार्ग इस दास के पास उपलब्ध है, अविलंब प्राप्त करें। बोलो सतगुरुदेव।